सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के पीवाई क्यू सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का दूसरा पीवाई क्यू। एक पीवाई क्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आप वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो बहुत देर की ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैनिस ल्यूपस। ठीक है, कैनिस ल्यूपस इज कॉमनली नोन एज। कैनिस ल्यूपस के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, और इसमें है ऑप्शन दिया हुआ है, काऊ है, गोट है, ग्रे वुल्फ है और हैन है। ठीक है, तो कैनिस लूपस के नाम से जाना जाता जो है ना, वो है ग्रे वुल्फ। ध्यान में रखिएगा, ये ग्रे वुल्फ ही होता है। ठीक है, ये ग्रे वुल्फ हो गया। अब ग्रे वुल्फ को बहुत सारा नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, दैट इज टिम्बर। ठीक है, टिम्बर वुल्फ, टिम्बर वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग टुंड्रा वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। टुंड्रा वुल्फ, टुंड्रा रीजन में मिलता है, इसलिए इसको टुंड्रा वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। कैनिस लूपस क्या हो गया भाई? ग्रे वुल्फ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ग्रे वुल्फ हो गया। अगर काऊ के बारे में कहते हैं तो काऊ को हम लोग क्या बोलते हैं? काऊ को बोलते हैं बोस टॉरस। क्या बोलते हैं? बोस टॉरस। बॉस टॉरस बोल लीजिए, बोस टॉरस बोल लीजिए। अगर गोट का बात करते हैं तो गोट को बोलते हैं हम लोग कैपरा एगेरिकस। इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैपरा अगैग्रस, एगैग्रस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है ये भाई, थोड़ा सा। अगर हैन का बात करते हैं तो हैन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है गैलस। ठीक है, डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। तो सबका हो ही गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैपरा अगैग्रस हिरकस इज़ कॉमनली नोन एज। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि ये किसको कहा जाता है भाई, तो गोट को कहा जाता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया भाई? गोट। ठीक है ना, गोट। गोट मूवी देखे ना, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। गोट बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कैपरा अगैग्रस हिरकस, जो गोट के नाम से जाना जाता है। काऊ हम लोग अभी डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, हैन को भी हम लोग डिस्कस कर लिए, गोट नहीं डिस्कस किए हैं। तो सॉरी, गोट नहीं है, ये डॉग है। डॉग का जो होता है ना, वो होता है कैनिस। ठीक है, ये भी जो है ना वुल्फ के मतलब एक तरीके से उसी के फैमिलीज़ में आता है, कैनिस ल्यूपस। ठीक है, यहाँ सिर्फ हो जाता है फैमिलीज, फैमिलियरिज। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये होता है डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड सब स्पीसीज, सब स्पीसीज बोल सकते हैं, सब स्पीसीज ऑफ कैनिस ल्यूपस। ठीक है, ऑफ कैनिस ल्यूपस, सब स्पीसीज ऑफ कैनिस ल्यूपस। एक्चुअली ये क्या है भाई? यही है वो ग्रे वुल्फ। ओके, वुल्फ्स। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मेगापेटेरा। ठीक है, मेगापेटेरा नोवेनग्लिया, क्या क्या नाम है भाई? मेगापेटेरा। चलिए इतना ही हम लोग देखते हैं। मेगापेटेरा, ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है, सोचिए एसएससी वगैरह में आ जाता होगा। और कोई अगर छूट जाता होगा किसी से तो कैसा अजीब लगता हो, क्या क्या नाम पूछ लेते हैं। मेगापेटेरा, ठीक है, इज़ नोन एज। ये हम लोग मेगापेटेरा डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये कौन सा नाम से मतलब कौन इसके नाम से जाना जाता है? तो ये जो होता है ना, हम्प बैक वेल होता है। ये कौन है? तो हम्प बैक वेल। ठीक है, ये मेगापेटेरा हो गया। चलिए अगर बात करते हैं अफ्रीकन वाइल्ड कैट का, तो अफ्रीकन वाइल्ड कैट जो होता है ना, ये होता है, इसका साइंटिफिक नाम होता है फेलिस, फेलिस लिबिका। ठीक है ना, लिबिकिया बोल लीजिए, लिबिसा बोल लीजिए, कोई भी। अब जब नाम है तो बम्बल बी को बोलते हैं बॉम्बस। क्या बोलते हैं? बॉम्बस। ओके, ट्री फ्रॉक को बोलते हैं हाइला, 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 हाइला हुआ हुआ जो है ना गाना, वही। और ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। पासर डोमेस्टिकस इज कॉमनली नोन एज। पासर डोमेस्टिकस, तो पासर डोमेस्टिकस किसको बोलते हैं भाई? तो हम बोलते हैं स्पैरो को। किसको बोलते हैं? स्पैरो। तो ध्यान में रखिएगा, स्पैरो। पैरट है, पैरट को क्या बोलेंगे? पैरट को बोलते हैं हम लोग पिसीटा, पिसीटा सिफोम्स। बाप रे बाप, क्या नाम है, सिफोम्स। लार्क, लार्क को बोलते हैं इनोमोफिला, इनिमोफिला एल्बेस्ट्रिस, इनिमोफिला, इनिमोफिला एल्पेस्ट्रिस, एल्पेस्ट्रिस।
ठीक है, लार्क भी एक पक्षी का नाम है, स्पैरो तो हो ही गया, हमारा आंसर था। पिजन को क्या बोलते हैं? पिजन को बोलते हैं कोलम्बिडा, कॉलम्बिडा जो भी बोल लीजिए डा, ये ठीक है, ये होता है। तो अजीब अजीब नाम है ही, थोड़ा सा साइंटिफिक नेम पर चल ही रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बोटानिकली नोन एज नार्सिसस, नार्सिसस जो भी बोल लीजिए। तो ये जो होता है ना, ये होता है हमारा डैफोडिल। क्या होता है? डैफोडिल, डैफोडिल। तो ये ध्यान में रखिएगा, डैफोडिल होता है। रोज़ को क्या बोलते हैं? रोज़ को हम लोग बोलते हैं रोज़ा, ठीक है, रोज़ा। रोज़ा मूवी बना था, लगता है साइंटिफिक नेम करके ही नाम दे दिया था। कार्नेशन किसको बोलते हैं? कार्नेशन बोलते हैं हम लोग डिकैंथस कैरोफिलस को, कार्नेसनस, डिकैंथस, डिकैंथस कैरियोफिलस, कैरियोफिलस, ठीक। लिली क्या होता है भाई? तो लिली को हम लोग लिलियम बोलते हैं, लिलियम, साइंटिफिक नेम है ये सब। डैफोडिल हमारा आंसर था, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। इसको नार्सिसस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मैलस प्यूमिला, ठीक है। मैलस प्यूमिला इज़ द बोटैनिकल नेम ऑफ द डैश ट्री, ठीक है। तो मैलस प्यूमिला जो होता है ना, वो नाम है एप्पल का, ठीक है, एप्पल का नाम है, ये बोटैनिकल नेम होता है। तब बात उठता है बनाना का, तो बनाना को क्या बोलते हैं भाई? मूसा, ठीक है। एप्पल तो हो ही गया, एप्पल इज़ द राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज होता है सिट्रस, इसको नाम देते हैं सिट्रस, जैसे सिट्रिक एसिड होता है ना, उसी से नाम भी पड़ा है, सिट्रस एक्स सिनोसिस, ठीक है, सिनोसिस, ये। चलो भाई, वाटरमेलन, वाटरमेलन को बोलते हैं सिट्रलस, सिट्रलस, चाहे एनेटस सिट्रलस भी बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिट्रुलस। क्या अजीब अजीब नाम है भाई, ये चलिए, ये तो हो गया। बायोलॉजी ऐसे भी थोड़ा सा तो होता है। हाँ, सिट्रेलस लैंटस, सिट्रेलस लैंटस इज़ द बोटैनिकल नेम फॉर, यही है, सिट्रेलस लैंटस किसका नाम था भाई? तो वाटरमेलन का ही नाम है। तो ये तो इससे कनेक्टेड हो गया। एप्पल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ऑरेंज, ऑरेंज का क्या होता है? ऑरेंज का हम लोग देख लिए सिट्रस एक्स सिनोसिस, और बनाना भी देख लिए, दैट इज़ मूसा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा। चलिए, कम से कम बचे तो उसमें। बॉस म्यूटस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, बॉस म्यूटस किसका नाम होता है? ये होता है वाइल्ड याक का, ठीक है, वाइल्ड याक। अब ये जो याक जो है ना, ये एक्चुअली हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो हिमालयन रीजन भी बता ही देते, हिमालयन रीजन में मिल जाता है, हिमालयन रीजन में। अच्छा, ये जो वाइल्ड याक है, ये जो डोमेस्टिकेटेड याक जो था ना, उसका एक तरीके से बोल सकते हैं एंसेस्टर होता है, ठीक है। तो वाइल्ड याक क्या हो गया? डोमेस्टिकेटेड एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड याक। और डोमेस्टिकेटेड याक को क्या कहा जाता था? बॉस ग्रैनियंस, ठीक है, इसको कहा जाता था बॉस ग्रूनियंस, ठीक है। ये चीज़ तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी कुछ भी कोई भी चीज़ तरीके से ट्विस्टेड करके पूछा जा सकता है आपसे, है ना। ऑक्स क्या होता है भाई? ऑक्स को बोलते हैं हम लोग बॉस टॉरस, बॉक्स टॉरस, ठीक है। बफेलो को भी सेम ही बोलते हैं, बॉक्स टॉरस ही बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, बॉक्स टॉरस ही कहा जाता है। बात आता है हॉर्स का, हॉक्स को बोलते हैं कॉबेलस, कॉबेलस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक? तो पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? तो पावो क्रिस्टेटस, ये वाला हमारा आंसर हो गया, पावो क्रिस्टेटस। तो ध्यान में रखिएगा, ये आसान है याद करने में, ठीक है। चलिए, अगर बात करते हैं पिस्टैकुला यूपैट्रिया को, यूपैट्रिया, तो ये किसका नाम है भाई? तो ये जो है ना, वो जो देखे होंगे आप लोग, रिंग नेक पैरट जो होता है ना, उसका, रिंग नेक पैरट, ये चीज़ मेरे पास था भाई। यूडैनमीज स्कोलोपैकस, स्कोलोपैकस, ये है हमारा एशियन कोयल जो होता है ना, एशियन कोयल, एक तरीके से कोयल ब्लैक कलर का जो होता है ना, वो। फिर मॉलपेस्टस कैफर, मॉलपेस्टस कैफर बोलते हैं हम लोग बुलबुल को, रेड बोल सकते हैं, रेड वेंटेड, ठीक है ना, बुलबुल, बुलबुल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है द लायन टेल्ड मकाओ इज ऑल्सो कॉल्ड, लायन टेल्ड मकाओ को और क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बेयर्ड बबून भी बोल सकते हैं। द लायन क्या है भाई?
द लायन टेल्ड मकाओ, ठीक है, द लायन टेल्ड मैकाओ। ये क्या हो गया, ये बेयर्ड बबून को भी हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखना है लायन टेल्ड मकाओ को। अच्छा, ये इसका अगर साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो होता है मकाका सिलेनस, मकाका सिलेनस, ठीक है, मकाका सिलेनस, ध्यान में रखिएगा। और इसको और एक नाम से जाना जाता है वांडरू, वैंडरू बोलते हैं इसको, वैंडरू, ठीक है, वैंडरू, इधर उधर घूमते रहता है, वैंडर करते रहता है, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बारे में सिल्वर बबून, ब्लैक बबून, सब ये सब उसके टाइप का है, क्या बोलते हैं, बंदर प्रजाति में। चलिए, कोबालामीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। कोबालामीन जो है ना, वो कौन सा विटामिन का साइंटिफिक नेम है, दैट इज B12। ये B12 का साइंटिफिक नेम है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग सारा विटामिन के बारे में इसमें देख लेते हैं, और आएगा तो उसमें भी सारा हम लोग विटामिन पढ़ लेंगे। विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं क्या, थियामीन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग थियामीन। विटामिन बी को हर नाम अपना, जैसे साइंटिफिक नेम होता है ना, साइंटिफिक नेम होता है ना, हाँ, तो इसमें भी है विटामिन का साइंटिफिक नेम। थियामीन का काम क्या है भाई, तो ये क्या करता है, नर्व फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्व फंक्शन के लिए, नर्व फंक्शन अच्छा करता है, ठीक है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ध्यान में रखना है, वाटर सॉल्युबल होता है। अगर सोर्स का बात किया जाए तो ये सोर्स में हम लोग को कहाँ कहाँ मिल जाता है भाई, तो पूरा का पूरा जो ग्रेन्स होता है, ठीक है ना, वो हो गया अनाज में, नट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंटली मिल जाता है। बात करते हैं सी, यानी कि ये हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक। इसका बात करते हैं, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है और ये विटामिन सी हमारे लिए स्किन और बोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किन और बोन, ये दो चीज़ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्किन हो गया, बोन हो गया, फिर टीथ गम्स हो गया, है ना, गम्स हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयरन अब्जॉर्प्शन, विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी बॉडी में है तो आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छा से हो पाता है, ठीक है। अगर सोर्स का बात करते हैं तो हम लोग को कहाँ कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा विटामिन सी हम लोग को जितना भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट, ये उस सब में मिल जाएगा आसानी से, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। फिर बेरीज़ में मिल जाएगा, बेरीज़ हो गया। फिर ब्रोकली में मिल जाएगा, ब्रोकली में मिल जाएगा। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होता है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा चीज़ भी है। बात करते हैं विटामिन B12 का, जो कि हमारा आंसर था, है ना, यही आंसर था ना, विटामिन B12। तो अगर B12 का बात करते हैं हम लोग, तो B12 जो होता है ना, वो रेड ब्लड सेल को RBC फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, RBC फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है ये चीज़, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये DNA सिंथेसिस में बड़ा ही काम आता है, ठीक है, ये DNA सिंथेसिस में काम आता है। तो यही सब चीज़ ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट इसलिए हम छाट दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ई का, विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, हम पूरा बता देंगे कि कौन सा विटामिन को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, ठीक है, ये हो गया हमारा विटामिन ई, ओके। और ये विटामिन ई हमारा विज़न स्ट्रॉन्ग करता है, अगर बॉडी में है तो डिफिशियंसी होगा ना तो बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर नर्व डैमेज को सही करता है, नर्व डैमेज को सही करता है ना। ये फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। सोर्सेज अगर देखा जाए तो ये हम लोग को मिल जाएगा ग्रीन वेजिटेबल्स में। यहाँ पर हम ना एक चेंज कर लेते ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये हाँ, टोकोफेरॉल कहाँ से हम लोग को मिल जाएगा भाई, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना, सीड्स में तो होता ही है, ठीक है, और फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होता है, ग्रीन वेजीज में, ओके। तो इसमें सारा का सारा विटामिन हम लोग देख लिए, और भी बहुत सारा आएगा बीच में, वो सब हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे धीरे धीरे, और नहीं होगा कंप्लीट तो हम पूरा एक जगह हम बता भी देंगे, उसके लिए सोचना नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर कॉमनली नोन एज कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज किसको कहते हैं भाई, तो कॉम्ब जेलीज जो होता है वो होता है हमारा ये टेनोफोरा, सी टेनोफोरा, सी साइलेंट रहता है, तो ये चीज़ हो गया
ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज, ठीक है, कॉम्ब जेलीज बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं भाई, तो इसको और नाम जान सकते हैं, सी गूजबेरीज बोलते हैं, ठीक है ना, सी गूजबेरीज। ओके, ये चीज़ हो गया। इसको हम लोग सी वॉलनट भी बोलते हैं, सी वॉलनट भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ भी तरीके से पूछा आपसे जा सकता है। ओके, हाँ चलो भाई, इसमें एंथ्रोपोडा ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये टॉपिक हम बायो के क्लास में डिस्कस कर देंगे। मोलस्का भी हो गया, टॉपिक है अच्छा बड़ा, तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो जिसके वजह से वो चीज़ हाँ जो था वो हम यहाँ पर डिस्कस आपके लिए कर दिए। व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का बोटानिकल नेम होता है क्या, ये होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये मैंगीफेरा इंडिका हो गई। तो ये तो समझ में आ गया भाई कि ये मैंगो है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है भाई, तो कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कोकोनट को, कोकोनट को बोलते हैं। अच्छा, मूनून लॉन्जिफोलियम, मूनून लॉन्जिफोलियम को क्या बोलते हैं, अशोका का जो ट्री होता है ना वो बोलते हैं अशोका। फिर कैस्योरीना, कैस्योरीना बोलते हैं पाइन ट्री, जो न्यूजीलैंड पाइन ट्री, ऑस्ट्रेलियन पाइन ट्री बोल दीजिए, ऑस्ट्रेलियन वाला, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पाइन ट्री, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोकोबैलामीन, साइनोकोबैलामीन। ओके, चलो भाई, तो इसको समझ लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। विटामिन B1, विटामिन B6, ये सब किसको बोलते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो होगा, हम लोग को ऐसे हम सोच रहे हैं कि सारा का सारा हम बता ही दें, नहीं, बता देने में ही फ़ायदा है। ऐसे विटामिन B12 को बोलते हैं, बट चलिए ठीक है, देख लेते हैं ना। चलिए, साइनोबैलामीन यानी कि साइनोकोबैलामीन विटामिन B12 को बोलते हैं, विटामिन B12, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। अब अगर विटामिन बी के बारे में बात करते हैं, B6 के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी ऑलरेडी डिस्कस किए थे हम ना, विटामिन बी हो चुका था, विटामिन किस में हो गया था, हम लोग किस में पढ़ लिए थे, विटामिन B1 हो गया था, विटामिन B12 भी बात कर लिए थे, और B12 भी हो गया था, B1 भी हो गया था, 6 और 3 बात करना था। चलिए, तो विटामिन B6 के बारे में बात कर लेते, क्या विटामिन B6 के बारे में यहाँ देख लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना, पायरिडॉक्सिन, ये ध्यान में रखना है सबसे पहला चीज़, पायरिडॉक्सिन। ये इम्यून फंक्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इम्यून फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आता है, ये आरबीसी का प्रोडक्शन बड़ा अच्छा करता है, तो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। ओके, अगर हम लोग सोर्सेस देखते हैं इसका, सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस अगर देखते हैं तो हम लोगों को किस में मिल जाता है, तो बनाना हो गया एक अच्छा सोर्स है इसका, यानी कि विटामिन B6 का, ये हम इसके बारे में बोल रहे हैं, विटामिन B6 का, ठीक है, बनाना हो गया। उसके बाद चिकन हो गया, ठीक है ना, फिर फिश हो गया, पोटैटोज़ हो गया, ठीक है, पोटैटोज़, ये सब में बहुत अच्छी मात्रा में हम लोग को विटामिन B6 मिल जाता है। अगर डेफिशिएंसी होता है, अगर इसका कमी होता है, ठीक है ना, विटामिन B6 का अगर कमी होता है तो हम लोगों को क्या क्या होगा, तो अगर डेफिशिएंसी होता है तो हम लोग को होगा डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, डेस्परेशन में चले जाएंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन भी होगा, कन्फ्यूजन तो ऐसे भी है, ठीक है, कन्फ्यूजन तो बचपन से आदमी को है। एनीमिया भी होगा, एनीमिया मतलब लोहा का कमी हो जाएगा शरीर में, कांटी उटी नहीं ठुकाने लगेगा। वीक इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, वीक इम्यूनिटी हो जाएगा, वीक इम्यूनिटी, ये चीज़ है। बात करते हैं विटामिन B3 का, ठीक है, विटामिन B3 में ज़रा देख लेते हैं क्या है। विटामिन B3 को बोलते हैं हम लोग नियासिन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी देगा हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। स्किन हेल्थ अच्छा रखेगा, स्किन हेल्थ अच्छा रखेगा।
फिर ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा करेगा, ठीक है। फिर डीएनए रिपेयर करेगा, अगर कुछ भी हो जाएगा तो तुरंत सर्विस दे देगा इसको, भाई चलो ये नहीं है कि तुम्हारा सर्विस कार्ड ख़त्म हो गया। सोर्स का अगर बात करते हैं तो सोर्स हम लोगों को क्या मिल जाता है भाई, मीट में मिल जाएगा, ठीक है। फिर फिश में मिल जाएगा, फिर नट्स में मिल जाएगा, नट्स तो ऐसे भी खा सकते हैं लोग, फिर ग्रेन्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी अगर होता है तो क्या चीज़ का कमी होगा भाई, फटीग, बड़ा आलस टाइप का लगेगा, ठीक है। फिर स्किन जो होगा ना स्केली हो जाएगा, स्केली मतलब जैसे एकदम धब्बा धब्बा टाइप का हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना ये विटामिन B3 के लिए, विटामिन B3 के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं। विटामिन B3 का अगर डिफिशिएंसी होगा ना तो 4Ds ये अटैक होगा। 4Ds कहने का मतलब क्या, पहला D डायरिया, ठीक है, पहला D डायरिया, दूसरा D डिमेंशिया, ठीक है, तीसरा D डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस, और चौथा D नन अदर देन डेथ। ये चीज़ तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ इतना सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। हाईएस्ट प्रोटीन तो एप्पल है, सोयाबीन, व्हीट है, ग्राउंडनट है, बस ऑब्वियस सी चीज़ है सोयाबीन ही होगा। तो हाईएस्ट प्रोटीन पर ग्राम क्या होगा, सोयाबीन होगा। सोयाबीन क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर हम लोग 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं, 100 ग्राम, तो इसमें टोटल 36 ग्राम प्रोटीन होता है, 36 ग्राम प्रोटीन है इसमें, तो काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। अगर हम लोग एप्पल का बात करते हैं तो एप्पल में क्या क्या होता है भाई, तो एप्पल में होता है फाइबर, डाइटरी फाइबर जिसको बोल सकते हैं आप, फाइबर हो गया, फिर फ्लेवोनॉइड हो गया, है ना, फ्लेवोनॉइड हो गया, जो टूथपेस्ट में एक्चुअली डाला जाता है ये इसमें होता है, ठीक है। फिर एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़। अगर वीट का बात करते हैं तो इसमें कार्ब्स दुनिया भर का है, ठीक है ना। अगर ग्राउंड नट्स का बात करते हैं तो इसमें विटामिन है, ठीक है, विटामिन हो गया, फोलेट हो गया, बहुत सारे लोग फोलेट के लिए अलग से सप्लीमेंट लेता है, अगर वो ग्राउंड नट ही खाने लग जाए तो काफ़ी है, ठीक है ना। थियामीन हो गया, थियामीन कहने का मतलब विटामिन B1 इसी को बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B1। फिर राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन B2, है ना, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, ठीक है ना, ये हो गया B2, ये हो गया। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कॉलिन हो गया, कॉलिन वो साफ़ करने वाला नहीं, कॉलिन बोल सकते हैं। फिर B6 हो गया, है ना, B6 जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। फिर E हो गया, ये सब विटामिन ग्राउंड नट में मिलता है। नेक्स्ट में आते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से क्या होता है नुकसान भाई, तो बोन का नुकसान होता है, बोन का हिसाब गड़बड़ा जाता है इसमें, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अब इसमें होता क्या है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाए, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाता है, बोन जो होता है ना वो फ्रेजाइल हो जाता है, फ्रेजाइल बोन बोल सकते हैं, फ्रेजाइल बोन। और फ्रेजाइल बोन होने की वजह से हो जाता है क्या, ये बोन जो होता है ना, बोन मसल, चाहे बोन टिश्यूज बोल सकते हैं, बोन टिश्यू जो होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है ये, ठीक है। चलो, मच्छर तो खैर पता नहीं क्या हो गया मच्छर को, जब भी फ़ैन ऑफ करेंगे तो इतना मच्छर आएगा कि मत पूछो, हिसाब ही गड़बड़ा जाता है मच्छर का, हला देता है मच्छर कभी कभी। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर्स। तो अगर गोइटर का बात करते हैं तो हो जाता है वो आयोडीन की वजह से, ठीक है, आयोडीन का कमी होता है, हिसाब गड़बड़ा जाता है, ठीक है, तो इसके वजह से हो जाता है गोइटर। ओके, अब इसमें होता क्या है, तो इनलार्ज्ड, बड़ा हो जाता है क्या भाई, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये चीज़ थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। आयरन का कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा आपको, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा। विटामिन सी का कमी से आपका स्किन खराब हो जाएगा, स्किन होगा, टिथ खराब हो जाएगा, ये सब चीज़। कैल्शियम का कमी से क्या होगा, आपका बोन कमज़ोर होगा, ठीक है ना, नेल्स, ये सब जो होगा ये सब चीज़ खराब होगा। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग।
ठीक है ना, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है, दैट इज विटामिन के। तो विटामिन के जो है ना, विटामिन के जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विटामिन के है। अब विटामिन के को हम लोग और भी एक नाम देते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं ये चीज़। अब ये हेल्प करता है किस में, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में जब कुछ कट छट जाता है ना, तो जो ब्लड क्लॉट होता है, जमता है ना, इसी की वजह से, विटामिन के की वजह से। विटामिन के का डिफिशिएंसी होगा ना, जब कटेगा छटेगा ना, तो बॉडी में क्या हो जाएगा ना, मतलब ब्लड रुकेगा नहीं, बहुत तेज़ी से बहेगा और बहुत पतला हो जाता है खून। ओके, इट प्रोड्यूसेस, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि विटामिन के ही जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, क्या करता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ये ध्यान में रखिए। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन में प्लस कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में मिल के ही ये पूरा का पूरा क्लॉटिंग का काम चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। There are 3 types of heterotrophs. Which of the following is not one of them? ओके, अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स का अगर बात किया जाए तो कार्निवोरस भी हेट्रोट्रॉप्स है, ऑमनिवोरस भी हेट्रोट्रॉप्स है, हर्बीवोरस भी हेट्रोट्रॉप्स है, कंज्यूमर भी हेट्रोट्रॉप्स है। ओके, ये सारा का सारा हेट्रोट्रॉप्स है यहाँ पर। तो फिलहाल ये क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होगा, आ गया है तो हम यहाँ पर मेंशन कर दिए थे। ओके, तो अब अगर ऑप्शन आंसर में देखते हैं तो वहाँ कंज्यूमर दिया हुआ, बट कंज्यूमर भी तो हेट्रोट्रॉप्स में ही आता है ना, कंज्यूमर भी तो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है खाने पीने के लिए। कार्निवोरस होता है, ऑमनिवोरस होता है और हर्बीवोरस होता भी है। चलो भाई, तो इसका तो बात ही नहीं करना। नेक्स्ट में आते हैं, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाई आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारा बॉडी में जब सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी कौन सा विटामिन प्रिपेयर करता है, तो ये जो करता है ना वो विटामिन डी करता है। ठीक है, विटामिन डी बनाता है हमारा बॉडी जब हमारा बॉडी में सनलाइट लगता है। अब होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है कैल्सीफेरोल। ये होता है क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, फेरोल। ठीक है, और ये कब फॉर्म्ड होता है, नेचुरली इट इज़ अ कैल्सीफेरोल, बट ये फॉर्म्ड कब होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम, लिख देते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, इसके वजह से। और कब, जब ये व्हेन एक्सपोज होता है किस में, व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है नेचुरली, ये फॉर्म्ड होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के थ्रू जब ये सनलाइट में एक्सपोज होता है। तो बस यही है जो विटामिन डी का कहानी है, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, विटामिन ए के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, विटामिन ए यहाँ पर लिख ही देते हैं हम एक बार और, ये होता है रेटिनॉल। ठीक है, अगर भूल गए होगे तो। विटामिन बी होता है हमारा विटामिन बी में तो बहुत सारा आता है, जैसे अगर विटामिन बी का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, 4 नहीं होता है, 5 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है, 9 होता है, फिर डायरेक्ट 12 होता है। तो 1 2 3 5 6 7 9 12। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 9 और 12, ये होता है विटामिन में। विटामिन डी का बात कर लिए, विटामिन सी जो होता है वो होता है कौन सा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विटामिन डैश फ्रॉम सनलाइट। तो इसमें क्या होगा, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, दैट इज विटामिन डी। ठीक है, विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, बहुत सारा देख लिए। और विटामिन डी को हम लोग क्या बोल दिए, दैट इज कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट इन विटामिन सी। विटामिन सी किस में होगा, आंवला में, इंडियन गूसबेरी में, है ना, आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। ये ध्यान में रखिएगा। सोया मिल्क में प्रोटीन होता है।
ठीक है ना, प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। एप्पल में जैसा कि हम लोग बात किए फ्लेवोनॉइड हो गया, ये सब चीज़ होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस किए हुए। आंवला हो गया। कैरेट में विटामिन ए होता है, ठीक है ना, विटामिन ई होता है कैरेट में, बहुत ही अच्छा है विटामिन ई का सोर्स ये, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं नेक्स्ट में। फॉर द ऑटोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डैश इज नेसेसरी। ऑटोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखते हैं तो हम लोग के लिए क्या ज़रूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है और सनलाइट ज़रूरी है, जो कि होता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी के थ्रू ये सब जो मिलता है तो होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है इसमें। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे ना, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी के वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कैल्सीफेरोल बोलते हैं, और ये कैल्शियम क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, कैल्शियम, फूड से कैल्शियम को अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये कैल्सीफेरोल हो गया, एंड इट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड, यानी कि आप कैल्शियम खा रहे हैं तो कोई काम नहीं करेगा जब तक बॉडी में विटामिन डी नहीं जा रहा है। विटामिन ए हो गया कैरेट वाला, ठीक है, कैरेट हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब सोर्सेज वगैरह है, ठीक है ना। और इसके वजह से क्या हो जाता है भाई, तो विजन अच्छा होगा, स्किन अच्छा होगा, बोन्स अच्छा होगा। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल ध्यान में रखिएगा। विटामिन बी जो होगा उसमें कौन कौन सा होगा, याद दिलाते हैं फिर से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10, 11 नहीं होगा, और फिर डायरेक्ट 12 होगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन बी के मतलब कंपोनेंट्स में आते हैं। विटामिन बी का 8 कंपोनेंट है, ए बी ऐसे करके तो है इधर, और नंबरिंग वाइज देख लीजिए विटामिन बी का सिर्फ तो 8 है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह से मिल जाता है, जो गम और ये सब चीज़ को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया में, ठीक है, ये होता है किसमें, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स में आता है, जो अपना भोजन खुद बना लेता है। बैक्टीरिया अपना भोजन बनाता है, ओन फूड बाई कन्वर्ट कर देता है, ये इसके पास पावर होता है क्रिश वाला, कन्वर्टिंग केमिकल और इनऑर्गेनिक, यानी कि केमिकल एनर्जी और इनऑर्गेनिक, यानी एक तरीके से बोल दीजिए ना, केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिलाकर ये ना यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि केमिकल, ठीक है, और प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इसको मिलाकर कर देता है ये क्या भाई, तो यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में इसको तैयार कर देता है। एक सेकेंड फैन ऑन करते हैं। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितना सारा विटामिन हम लोग देखे हैं भाई, टोटल का टोटल 8 विटामिन, जैसा कि हम लोग पढ़े भी है। टोटल कितना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, 8, ठीक है, 8। ऐसा करते हैं हम 8 के बारे में बता देते हैं आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए भाई, तो विटामिन हम जैसा कि नंबर बोले हैं, B1 होगा, ओके, फिर B2 होगा, B3 होगा, B5 होगा, फिर B6 होगा, B7 होगा, फिर B9 होगा और B12 होगा। ये इतना सारा विटामिन बी का अलग अलग पार्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। B1 को, यानी कि विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थियामीन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थियामीन। चलिए B2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लाविन, ओके। B3 को बोलते हैं नियासिन, क्या बोलते हैं, नियासिन। फिर B5 को क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। B6 क्या होता है भाई, तो पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, हाँ, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B7 को क्या बोलते हैं, बायोटीन, हेयर वेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट।
B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। और ये होता है साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। ठीक है, ये चीज़। तो हम सारा का सारा विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता दिए। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। तो फूड चेन में किस लेवल का होता है? तो होता है ये है 0.1% के हिसाब से। अब ये कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए अगर सबसे पहला अगर 10,000 किलो कैलोरी गया है, किलो कैलोरी गया है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर्स बोल लेते हैं जैसे कि प्लेन वगैरह, ज़मीन एक तरीके से, ठीक है, घास वास ये वो प्लांट्स बोल लो ना, सीधा प्लांट्स बोल लो, ठीक है। ये सेकंड में आएगा, सेकंड स्टेप में आएगा 1000 किलो कैलोरी, ठीक है, 1000 किलो कैलोरी। ये हो गया प्रोड्यूसर्स, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रैट, यहाँ से आया तो इसको मिला 100 किलो कैलोरी, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर रैट की जगह पर आ गया स्नेक, ठीक है, स्नेक रैट को खा गया। चलो भाई, उसके बाद आते हैं लास्ट में 10 किलो कैलोरी, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा हम लोग को टर्सरी, ठीक है, टर्सरी, और यहाँ हो गया ईगल, ठीक है, ये चीज़। तो ये ध्यान में रखिएगा 0.1% का ही मार्जिन होता है, हर बार 0.1% ही पहुँचता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। मैक्सिमम एनर्जी किस में होगा? दैट इज इन फैट, ठीक है, ध्यान में रखना है, फैट में होगा। तो सबको पता ही है भाई, फैट में होता है। ओके, चलो भाई, अगर हम लोग देखा जाए जैसे नॉर्मली जो हम लोग का होता है ना, फैट में जो होगा ना वो कार्ब्स और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो फैट में हम बोल सकते हैं, फैट में होगा कितना, 2x मोर कितना से, किससे कार्ब्स से और हमारा क्या हो गया, प्रोटीन से, कार्ब्स से और प्रोटीन से 2x गुना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ओके, जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा फैट क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ फैट का जो फॉर्मेशन होता है, फैट इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स बोल सकते हैं, ग्लाइसेराइड्स, हाँ, इन एडिपोज बोले तो क्या, एडिपोज में होता है बोले तो फैट टिश्यू, ठीक है, फैट टिश्यू में ये चीज़ होता है और यही ब्रोकन कर जाता है, टूटता है, ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स, ये चीज़। तो ऐसा प्रोसेस चलता है, फैट एनर्जी निकालने के लिए करता है ये। नेक्स्ट में है सेलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग। वाटर सॉल्युबल, ये चीज़, तो वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा भाई, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा हमारा कौन सा है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन के है और विटामिन ए है। तो वाटर सॉल्युबल जो होगा वो होगा विटामिन बी, यानी कि बी एक्चुअली जो होता है ना वो होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल। और बाकी जो होगा ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जो होगा ना वो हो जाएगा हमारा फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो होता है ना वो तो यूरिन के माध्यम से निकल भी जाता है, फैट सॉल्युबल थोड़ा रह जाता है, इसलिए इसके लिए काम करना पड़ता है ज़्यादा। नेक्स्ट में आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन, ये तो हम लोग देख ही चुके थे, दैट इज 8। नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, दोबारा लिखा गया था क्या, विच आर द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा भाई, विटामिन बी होता है, एक विटामिन सी होता है, विटामिन सी 31, विटामिन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मेनी अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स कितना अमीनो एसिड्स बनाता है, तो ये 20 अमीनो एसिड्स बनाता है, बस ये ध्यान में रखिएगा, 20 अमीनो एसिड्स बनाता है प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट में है, अमीनो एसिड्स आर ऑफन रेफर टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमीनो एसिड्स किसका होता है भाई, बिल्डिंग ब्लॉक्स किसका, शुगर का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का, प्रोटीन्स का। तो ये होता है प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स किसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है भाई, तो प्रोटीन्स का।
नेक्स्ट में आते हैं, विटामिन B12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन। विटामिन B12 किस में नहीं होता है ना? तो विटामिन B12 जो होता है ना वो मिल्क प्रोडक्ट में होता है, फिश में होता है, पोल्ट्री में होता है, प्लांट में नहीं होता है, ठीक है ना? विटामिन बी जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट नहीं, मतलब बोले तो सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स और जो एनिमल्स वाला जो होता है ना ये सब में मिलता है। हाँ, कुछ मात्रा में सी वीड्स में मिल जाता है। सी वीड जो होता है ना, सी वीड, समुद्र वाला कुछ कुछ वीड्स वगैरह, तो उसमें कुछ मात्रा में सम अमाउंट में मिल जाता है, सम अमाउंट बोल सकते हैं, बट बाकी में नहीं मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट में मिलेगा, फिश प्रोडक्ट में मिलेगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट में मिलेगा, एनिमल्स वाला जितना भी होता है, एनिमल्स ये सब। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज द ब्रेन गेट एनर्जी? ब्रेन कहाँ से एनर्जी लेता है? तो ब्रेन एनर्जी लेता है हम लोग का कहाँ से भाई? ग्लूकोज से, ठीक है ना? ब्रेन हमारा एनर्जी कहाँ से लेता है? ग्लूकोज से। टर्न इनटू ATP, ठीक है ना? ये ATP में टर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल, एक तरीके से बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लिक एसिड हो गया, फिर ये सब चीज़, चलो ठीक है, फैटी एसिड्स वगैरह। स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर फॉर्म ऑफ, स्टार्च और शुगर, स्टार्च और शुगर जो होता है ना वो किस फॉर्म्स में होगा भाई? तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, starch and food. Question number 37. When the breakdown of food glucose occurs without the use of oxygen, it is called, without the use of oxygen होता है तो उसको बोलते हैं anaerobic respiration, ठीक है ना? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, छुट्टी पर गया हुआ होता है। बट अगर एरोबिक का बोलते हैं तो ये हो जाता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है? सेलुलर रेस्पिरेशंस बोल दिए तो सेल वाला हो गया, जैसे हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं ना वो सब, ठीक है? ब्रीदिंग का प्रोसेस जो हो गया वो सब सारा का सारा, है ना? कैपिलरी जो होता है ना, कैपिलरी वाला, ये हो गया हार्ट में, हार्ट में जो पंप वंप जो होता है ना, ब्लड, ये उससे रिलेटेड हो जाता है कैपिलरी रेस्पिरेशन। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विच ऑर्गेनिजम्स अमंग्स द फॉलोइंग ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट, ठीक है ना? उसके बाद अब्जॉर्ब होता है, तो ये होता है ईस्ट। ये क्या होता है? ईस्ट करता है। विच ऑर्गेनिजम्स? ये तो ईस्ट ही करता है। जैसे ईस्ट में क्या क्या आ गया? जैसे मशरूम हो गया, ठीक है? मशरूम्स हो गया, फिर ईस्ट तो है ही मेरा, ठीक है? ईस्ट, ठीक है? ईस्ट लिख दिए हैं। फिर ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है? ब्रेड मोल्ड हो गया। ये सब जो होता है ना वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस में आता है। किस में आता है भाई? सेप्रोफाइटिक, ठीक है? और इसका काम क्या है? सबसे पहले ब्रेक करेगा, ब्रेक इट एंड अब्जॉर्ब इट, ठीक है? चलो नेक्स्ट में आते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स आर यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना? ये अब ये क्या करता है भाई? तो ग्लूकोज, ठीक है? तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज ग्लूकोज विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये ग्लूकोज का काम है। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है? ये होता है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है? मोनोसैकेराइड्स, ओके? अब इसको बोल सकते हैं हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ स्टार्च, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टार्च, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टार्च बोल सकते हैं। अच्छा, सुक्रोज जो होता है ना वो होता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ठीक है? फ्रुक्टोज जो होता है ना? फ्रुक्टोज जो होगा वो होगा, ये भी होता है C6H12O6। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ्रुक्टोज, ठीक है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, ठीक है? ग्लूकोज मिलता है तो बनता क्या है? सुक्रोज, सुक्रोज और डाइसैकेराइड्स होता है ये, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। लैक्टोज भी होता है एक टाइप ऑफ शुगर बोल सकते हैं, लैक्टोज भी। नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो कौन सा टिश्यू होता है भाई? तो जाइलम होता है। कौन सा होता है? जाइलम होता है,
ओके, तो जाइलम का क्या काम है, जाइलम का क्या काम है यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये वाटर मतलब रूट से, फ्रॉम रूट टू प्लांट, रूट टू लीफ बोल लो चाहे स्टेम बोल लो, जो भी बोल लो, प्लांट्स, लीफ, है ना, ये सब पहुंचाने का काम होता है, ये सब वाटर्स एंड मिनरल्स ये सब वेरा हो गया, ठीक है। अगर फ्लोएम का बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स, ये फूड करता है ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम लीव्स से, लीव्स टू अदर पार्ट, अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक वर्ड आया है दैट इज़ पैरेंचाइमा। पैरेंचाइमा क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस कराएगा, ठीक है, ये कराएगा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से क्या होगा, गैस का एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैस, ये चीज़ होगा। अच्छा, इसी पैरेंचाइमा की वजह से फूड स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फूड बोल सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। चलो भाई, अब ये आ जाते हैं क्लैरेंचाइमा, क्लैरेंचाइमा, एस्कैलेरेंचाइमा, जो भी बोल लीजिए, ये जो होता है ना वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से ये प्रोटेक्टर कहलाता है, तो प्रोटेक्शन हो गया एक तरीके से, है ना, प्रोटेक्शन भी करता है। चलो भाई, नेक्स्ट में आते हैं, डैश इज द रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ ए शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टू अ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स विदाउट द कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम, ये होता है ग्लाइकेशन, ठीक है, ये होता है क्या, ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकेशन बहुत ही अच्छा टर्म है एक, ग्लाइकेशन का कहने का मतलब ये हो गया कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, और फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये जो मिल रहा है ना, ये जो मिल के जो सुक्रोज बना रहा है, ठीक है ना, ये सुक्रोज जो बना रहा है, इस मिलने का जो प्रोसेस जो है ना, इसी को हम लोग ग्लाइकेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, और इसमें वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये तो दुनिया जाहिर है, सबको पता है। इन प्लांट्स फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, फ्लोएम में क्या होता है भाई, तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ, लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, तो ये हो गया। 44 में आते हैं, विच प्रोसेस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिल्सर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, कंडेंसेशन, एक्यूमुलेशन और ट्रांसपीरेशन, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है ना, ये सब सारा काम तो क्वेश्चन में हम लोग देख लिए, ठीक है, कि ये खाना वाना को पहुंचा देता है, लेकिन ये ना थोड़ा सा और एक काम करता है, जो कि करता है टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है, तो ये बड़ा अच्छा काम है इसका, मतलब एसी वेसी जैसा। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स होता है ना, कचड़ा वचड़ा आकर डिपॉजिट हो जाता है, हम लोग ज्योग्राफी में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है ना, डिपॉजिट ऑफ कचड़ा वचड़ा जो भी। कंडेंसेशन वही वाला हो गया कि वेपर आगे बढ़ा, वेपर वाला कंडीशंस, वेपर आगे बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ और बारिश के जैसा गिर गया पानी। एक्यूमुलेशन क्या हो गया, एक तरह एक जगह जमा होते जाना, जमा होते जाना, जमा हो जाना, जैसे हम लोग देखते हैं पानी वगैरह में, कचड़ा वगैरह एक जगह जमा होते चला जाता है, जमा होते चला जाता है ना, नाली वगैरह में भी देखते हैं ना, एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है, एक जगह शांत स्थिर होकर जमा हो रहा है, काम चल रहा है। नेक्स्ट है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जाइलम होता है। अच्छा, फ्लोएम के बारे में पढ़ ही लिए हैं। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है भाई, चलो भाई इसको देख लेते हैं। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक तरीके का ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीद वाला पार्ट हो गया, ब्रीदिंग का काम करता है, जैसे हम लोग का नाक होता है ना, वैसे ये ब्रीदिंग का काम करता है लीफ में, ठीक है, तो ये गैसेस का आना जाना जो होता है ना, वो स्टोमाटा के थ्रू ही हो पाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सनलाइट रहता है और केमिकल ये वो चेंज होता है, तो अपना स्टार्च ये वो फूड्स वगैरह सब बना लेता है, तो ये वाला चीज़ कन्वर्ट
हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ये सब अलग अलग चीज़ है। हम लोग फिजिक्स में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते ही है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर, तो ये कौन करता है भाई, तो क्लोरोप्लास्ट करता है। ये क्लोरोप्लास्ट का काम है ना, सनलाइट को ट्रैप करने का। क्रोमोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अरे गलती हो गया, सॉरी, हम भी देखो कंफ्यूज हो गए। ये किसका काम है, क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट है। एक सेकेंड, स्टार्च गेन, क्लोरोप्लास्ट, ठीक तो था भाई, हम भी क्या कंफ्यूजन बना के रखे हुए। चलो क्लोरोप्लास्ट का, ओके, ये हो गया। क्रोमोप्लास्ट के बारे में देख लेते। क्लोरोप्लास्ट तो हमारा ये सब काम कर लिया। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये होता है कलर, यानी कि जो एक तरीके का बोल सकते हैं, जो फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है ना, ये सब में जो कलर का जो काम है ना, कलर देने का काम किसका है, कलर्स, इसी की वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट कलरलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, रूट सीड्स वगैरह में ये सब चीज़ में होता है। ल्यूकोप्लास्ट तो वैसा कुछ है नहीं, ल्यूकोप्लास्ट छोड़ दीजिए। स्टार्च, ग्रेन, ये सब क्या ही, चलो खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 48 ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कार्बन एनर्जी रिलेटेड टू नीड्स आर फुलफिल्ड बाय प्रोसेस। फुलफिल्ड बाय कौन सा प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से हो पाता है। तो फोटोसिंथेसिस बोले तो क्या, फोटोसिंथेसिस बोले तो अगर इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो CO2 प्लस H2O, यहाँ हो गया हम लोग को मिल गया लाइट, और यहाँ हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बना क्या भाई, तो बन गया हमारा सुक्रोज बोले तो फूड, C6H12O6 और प्लस O2। अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ये हो गया, ध्यान में रखना है। CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को मिल जाता है इधर से, H2O हो गया रूट्स के थ्रू, लाइट सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल है ही, वो खींच ही लेता है, दे दिया बनाकर, ऑक्सीजन हो गया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। तो मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट क्या नहीं है, सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट्स, ये तो है भाई, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकोरेज, है ना, एक सेकेंड, हाँ ये चीज़, नॉट फिगर एमंग द मेन फंक्शन, absorption of minerals from the soil, absorption of water from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts and supply of food to the plant parts, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। फिगर एमंग द मेन फंक्शन, नॉट फिगर कैसे नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, डैश इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट। तो वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू क्या हो जाता है भाई, तो हमारा जाइलम होता ही है, जाइलम होता ही है। स्टील क्या होता है, ये होता है सेंट्रल कोर, ये होता है सेंट्रल कोर, ओके, कोर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, सेंट्रल कोर ये दोनों का होता है। अगर कॉर्टेक्स का बात करते हैं तो ये होता है बिटवीन एपिडर्मिस एंड वस्कुलर, यानी कि जाइलम फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू, उसी को बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और फिर ये फ्लोएम के बारे में तो जानते ही है। अच्छा, यही कोटेक्स जो होता है ना, ये एक तरीके से बोल लीजिए प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच आर द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ particularly by the stimulating cell elongation in stem, ओके, सेल एलोंगेशन, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर ऑप्शन आंसर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा कौन सा भाई, ऑक्सिन, ठीक है। ये होता है ग्रोथ हार्मोन, किस में भाई, प्लांट्स में, ओके। ये चीज़ हो गया। फिर स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स सेल्स, सेल को स्टिमुलेट करता है। और
इलोंगेशन ऑफ क्या, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, काम हो गया। उसके बाद है इथाइलिन। इथाइलिन क्या काम करेगा, इथाइलिन जो करता है ना वो गैसेस फॉर्म में होता है और फ्रूट का राइपनिंग के काम में आता है, गैसेस फॉर्म में, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइप करने का काम इसी का हो गया। साइटोकिनीन, ठीक है, साइटोकिनीन हो गया सेल डिवीजन इन रूट एंड शूट, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, रूट एंड शूट में, मतलब ज़मीन के नीचे ज़मीन के ऊपर। फिर ये हो गया गिब्रेलिन। क्या होता है गिब्रेलिन में, क्या क्या होगा भाई, ये देखो, डेवलपमेंट प्रोसेस में बड़ा हेल्प करता है, डेवलपमेंट में करेगा पहला चीज़। उसके बाद जर्मिनेशन में भी करेगा, ठीक है, जर्मिनेशन में भी करेगा। चलो तीसरा में क्या आएगा, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करने का काम ये कर देगा ये हार्मोन। फिर चौथा क्या आ गया भाई, तो फ्लावर का डेवलपमेंट ये कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लीफ और फ्रूट को भी बना देगा, लीफ एंड फ्रूट को भी बना देगा। तो बहुत सारा हार्मोन होता है जब प्लांट लगाते हैं ना गार्डन में, और जब ख़राब होता है तो ये सब मार्केट में मिलता है सीड स्टोर वगैरह में, तो ये सब लाकर हार्मोन दिया जाता है, जड़ के थ्रू चाहे जैसे भी दे सकते हैं, देने का रूल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ अ प्लांट एंड सॉइल सिंस टू क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज, ठीक है ना, क्रॉप प्रोडक्शन। चलो क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए कौन सा हो गया, क्रॉप एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी हो गया, क्रॉप जेनेटिक्स बोल ले सकते हैं, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी। चलो अगर बात करते हैं ब्रायोलॉजी का, तो ब्रायोलॉजी का हो जाता है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटास, ब्रायोफाइट्स जो होता है ना, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटस, ठीक है। एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तो एग्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, ये हो जाता है प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स फॉर फूड, है ना, प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स फॉर फूड, ये चीज़ हो गया। एनाटॉमी में क्या होगा, एनाटॉमी में होगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीधा बॉडी के बारे में पूरा का पूरा, फिर सेल के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। 54 टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज, टाइनी पोर्स क्या होता है भाई, स्टोमाटा होता है, ठीक है, टाइनी पोर्स क्या होता है, स्टोमाटा, ध्यान में रखने वाली चीज़ है स्टोमाटा। बात कर लेते हैं अगर साइटोप्लाज्म का बात करते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, तो ये होता है एक तरीके का लिक्विड बोल सकते हैं इसको, कैसे बोले जेलेटिन टाइप का, जेलेटिन टाइप का लिक्विड होता है इन द सेल, ठीक है ना, इन द सेल, जेलेटिनस बोल सकते हैं, जेलेटिनस लिक्विड इन द सेल, ठीक है। चलो स्टोमाटा के बारे में तो हम लोग जानते हैं, टाइनी पोर्स होता है, ये टाइनी पोर्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये प्लांट लीव्स वगैरह में ब्रीदिंग के काम आएगा, फोटोसिंथेसिस के काम आएगा, ब्रीदिंग हो गया। फिर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, गैस एक्सचेंज में भी काम में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये एटीपी जनरेट करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी के फॉर्म में होता है, इसका अपना डीएनए होता है, ओन डीएनए, ठीक है ना, अपना डीएनए, और इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग्स होता है, डबल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का, चलो डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडिंग्स, ठीक है। न्यूक्लियस का बात करते हैं, दैट इज द सेल सेंट्रल पार्ट, ठीक है ना, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर या तो ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है ना। ये करेगा क्या, प्रोटेक्ट किसका, डीएनए का, ठीक है। चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर फर्टिलाइजर्स दैट आर कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है ना वो होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स वगैरह में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज़ होता है। मरकरी नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है ना, ये सॉल्ट अगर दे देंगे तो जैसे मान लो कोई वीड्स को मारना होता है ना, कॉर्नर वगैरह में जब साइड वाइड में अगर होता है खेत उत का, तो वहाँ सोडियम वगैरह यूज़ करते हैं। मरकरी जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, पॉइजन होता है। और आर्सेनिक तो होता ही है पॉइजनस, ये भी पॉइजन होगा। ठीक है, ये चीज़ तो फर्टिलाइजर्स में कोई यूज़ हो रहा है, पोटेशियम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक दो टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो गया बायो में, और इसमें हम लोग विटामिन के बारे में, ये सब सारा चीज़ के बारे में पढ़ ही लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ और PYQs के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।